नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं मून नाइट का 17th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि मून नाइट ट्यूटर के बारे में जानने निकलता है और वो उसके बारे में ये जान लेता है। तो वही दूसरी ओर लायन और ग्रैंड मॉल हंटर्स मून पे अटैक करते हैं और उसे मार डालते हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम मून नाइट और टाइग्रा को देखते हैं जो उस लोकेशन पे आ जाते हैं जहां पर हंटर्स मून की हत्या हुई है। तभी टाइग्रा मून नाइट से कहती है कि मैं हंटर्स मून की हार्टबीट सुन नहीं पा रही हूँ, इसका मतलब ये है कि हंटर्स मून अब नहीं रहा। तभी मून नाइट हंटर्स मून के पास आता है और टाइग्रा से कहता है कि ये वही लोग हैं ट्यूटर के कुत्ते, एक है न्यूमन और दूसरा है ग्रैंड मॉल। ये लोग मुझे नहीं मार सके तो इन्हें मार गए। जिस पर टाइग्रा कहती है कि ये लोग तुम्हारे पीछे है तो उन्हें ढूंढने में आसानी नहीं होगी। लेकिन तभी मून नाइट हंटर्स मून की बॉडी उठा लेता है और कहता है कि ये दोनों पावरफुल है और मैं इन्हें अकेले नहीं हरा सकता हूँ, इसलिए मुझे मदद चाहिए। यह कहते हम मून नाइट को देखते हैं जिसने न्यूमन और लायन को ढूंढ निकाला था और वो उस लायन के पीछे चेन बांध के उसको घसीटते हुए ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि मून नाइट अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाता है और लायन को घसीटते हुए ले जा रहा था। तभी लायन को बचाने और मून नाइट को मारने के लिए ग्रैंड मॉल भी पीछे से आ रही थी। तभी मून नाइट कहता है कि इन लोगों के पास टेक है और ये लोग मुझसे डरते नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जिसके सामने सब कमजोर पड़ते हैं। ये कहते हैं मून नाइट लायन को लेकर मिडनाइट मिशन के अंदर घुस जाता है और उसके पीछे ग्रैंड मॉल भी घुस जाती है। तभी अंदर आते ही मून नाइट मिडनाइट मिशन से कहता है, हे मिडनाइट मिशन, मैं तुम्हारे लिए कुछ दोस्त लाया हूँ। अब अगर आपने मेरे बनाए हुए मून नाइट के पिछले एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मिडनाइट मिशन में दरअसल में एक एंटिटी है। या मून नाइट दोनों को मिडनाइट मिशन में फेंक देता है और कहता है कि ये वही जगह है जहाँ पर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि क्यों लोग मुझसे डरते हैं। ये देखकर लायन कहता है कि हमने तुम्हारे साइड किक को मार डाला है और अब तुम्हें मार देंगे। जिस पर मून नाइट कहता है अच्छा ट्राई करके देख लो। ये कहते हैं मून नाइट लायन और ग्रैंड मॉल पे अटैक कर देता है। तभी मून नाइट इन दोनों पे अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुम दोनों के बारे में पहले नहीं जानता था, इसलिए मैं तुम लोगों को मामूली सा सुपर विलन समझता था, पर तुम कोई सुपर विलन नहीं हो, तुम तो भाड़े के हत्यारे हो। इसलिए मैंने तुम पर रिसर्च की और मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। ये कहते लायन और ग्रैंड मॉल देखते हैं कि उनके सामने अचानक से धुआं फैल गया था। और तो मून नाइट ग्रैंड मॉल से कहता है कि तुम कार्नेलियन से बहुत दूर हो ग्रैंड मॉल। जिस पर ग्रैंड मॉल कहती है कि तुम्हें कार्नेलियन के बारे में क्या पता है। जिस पर मून नाइट कहता है कि मैं जानता हूँ कि उस जगह की बहुत पुराना इतिहास है, एक ऐसा इतिहास जिसमें सिर्फ जंग और हिंसा है। जिस पर ग्रैंड मॉल कहती है कि तुम्हें कार्नेलियन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कार्नेलियन क्यूबिकल है, एक ऐसी जगह जहाँ पर कमजोरियां जलाई जाती है, एक ऐसी जगह जहाँ पर वॉरियर्स बनते हैं, और ये हेल है। लेकिन तुम जैसे अमेरिकन इन जगह को कभी नहीं समझ पाओगे। जिस पर मून नाइट कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि ये अमेरिका नहीं है, ये मिडनाइट मिशन है और अपने तरह का ये हेल है जो मेरे लिए काम करता है। यह कहते हैं ग्रैंड मॉल देखती है कि उस पर सारे डेड पीपल ने हमला कर दिया था। या लायन जोर से कहता है मून नाइट मेरा सामना करो। लेकिन तभी कुछ बड़े से स्टोन लायन पे गिर जाते हैं, इसलिए लायन खुद को बचाते हुए भागने लगता है। तभी मून नाइट कहता है कि तुम्हारे पास ब्लेड्स और बुलेट है, लेकिन ये सब तुम्हें काम नहीं आएंगे क्योंकि ये कोई फाइट नहीं है बल्कि ये तो बरियल है। तभी लायन देखता है कि वो जगह बदलने लगी थी और तब अचानक से लायन देखता है कि वो हेल में है। तभी मून नाइट कहता है कि ये वही जगह है जहाँ मेरे लोग सुरक्षित रहते हैं, लेकिन तुम मेरे लोगों में से नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये जगह पनिशमेंट है। ये कहते ही लायन देखता है कि उस पर कीड़े चढ़ने लगे थे। उसके बाद हम लायन और ग्रैंड मॉल को देखते हैं जो अब पूरी तरह कमजोर और लाचार हो चुके थे। तभी मून नाइट कहता है कि ये मेरी जगह है, ये मेरा टेम्पल है, ये मेरा मिडनाइट मिशन है। यह सुनते ही ग्रैंड मॉल और लायन अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। तभी उनके सामने मून नाइट आता है और कहता है कि तुम्हारे यहाँ स्वागत है। तभी मून नाइट को देखकर लायन कहता है कि हमें जो कुछ भी मिला था वो सब हम तुम्हें दे देंगे और वादा करते हैं
कि फिर कभी हम अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। जिस पर मून नाइट कहता है कि ये मेरा डिसीजन है क्योंकि तुमने हंटर्स मून को मारा है और मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैंने तुम पर रिसर्च की है, पर तुमने मुझ पर रिसर्च नहीं की है। अगर तुमने रिसर्च की होती तो तुम जानते कि हंटर्स मून मेरा साइडकिक नहीं बल्कि वो तो मेरा भाई है और फीस्ट ऑफ कोनशू है, और फीस्ट ऑफ कोनशू कभी मरते नहीं है। ये कहते ही हम देखते हैं कि हंटर्स मून फिर से जिंदा हो गया था। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम अगली रात को वैम्पायर्स की मीटिंग देखते हैं जहाँ पर ड्रैकुला को छोड़कर बाकी सारे बड़े और पावरफुल वैम्पायर्स आए हुए थे। तभी वहाँ ट्यूटर आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सब लोग बड़ी दूर से आए हो, लेकिन आज रात से नई शुरुआत होगी। मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं दिखा सकूं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है। मैं चाहता था कि काउंट ड्रैकुला भी आए, लेकिन वो नहीं आ पाया, लेकिन कभी ना कभी मैं उनसे मिलके रहूंगा। तभी आगे ट्विटर अपनी बातों से सारे वैम्पायर नेशन को अपने साइड करने लगता है, लेकिन तभी छत पर से ग्रैंड मॉल और लायन आके ट्विटर के सामने गिर जाते हैं। ट्विटर इन दोनों को वहां देखकर चौंक जाता है, लेकिन तभी मिस्टर नाइट ट्विटर से कहता है कि ये मिडनाइट मिशन की ओर से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ट्विटर, तुमने यहाँ पार्टी रखी तो पार्टी में आने के लिए एक प्रेजेंट तो चाहिए ना, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। तो क्या बोलते हो ट्विटर, स्वागत नहीं करोगे हमारा? ये कहते हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर नाइट टाइग्रा के साथ आ चुका था और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू होता है।